बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन। हम डिस्कस कर रहे हैं फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री की न्यू बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग। इसमें हमारे पास 3 थेरीज़ थी। वेस्पर थेरी थी, वैलेंस शेल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसे हम वीबीटी कहते हैं वो, और तीसरी हमारे पास है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसे हम एमओटी कहते हैं। इसमें थोड़ी अरेंजमेंट में था कि पहले उन्होंने वीबीटी दी हुई थी, फिर वेस्पर और फिर एमओटी। हालांकि पहले वेस्पर और फिर वीबीटी और फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आती है। तो मैंने आपको जो लेक्चर्स दिए हैं वो मैंने सीक्वेंस से दिए हैं, क्योंकि जो वीबीटी थी वो वेस्पर की मॉडिफिकेशन फॉर्म थी और जो एमओटी है वो वीबीटी की मॉडिफिकेशन फॉर्म है। तो इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो कि एमओटी है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके पोस्टुलेट्स को हम देखेंगे कि ये थ्योरी थी तो इसमें कौन कौन से अहम नुकात थे। हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच है, एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन फॉर बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग। मतलब इसमें हम ये देखते हैं कि जो कोई भी अगर एटम्स हैं वो एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो वो कितने बॉन्ड्स बनाते हैं, सेम वाले के साथ बनाते हैं, डिफरेंट वाले के साथ बनाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दी गई थी। इसके पोस्टुलेट्स जो हैं वो हमारे पास 4 पोस्टुलेट्स हैं। इनमें से सबसे पहला पोस्टुलेट क्या है, कहते हैं कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल कब बनते हैं, जब एटम्स मिलते हैं। कहते हैं जब मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो अब एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स के जो ऑर्बिटल होते हैं वो ओवरलैप करते हैं और न्यू ऑर्बिटल बनाते हैं जिसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। विच आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होल मॉलिक्यूल, जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास पूरे मॉलिक्यूल की खसूसियात मौजूद होती हैं। अब हमारे पास जो सेकंड पोस्टुलेट है वो है कि द एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप विद द लोब हैविंग सूटेबल साइन ऑफ द वेव फंक्शन ऑफ द ऑर्बिटल। अब जो ऑर्बिटल होता है ना उसके क्या होते हैं, बनते हैं ऐसे लोब्स बनते हैं, उसके ऊपर वेव फंक्शन मौजूद होते हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव साइंस मौजूद होते हैं। तो जो एटॉमिक एटम एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं ना तो वो अपने सूटेबल साइन वाले के साथ ओवरलैप करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक लोब है पी, उसका एक जो होता है उसको पॉजिटिव साइन से मार्क किया जाता है और दूसरे को नेगेटिव वाले के साथ मार्क किया जाता है। अब हमारे पास आता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये आपके पास डिफरेंस में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये हमारे पास क्या है, कहते हैं कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो वो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देते हैं। जब वो सेम साइन ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, मतलब अगर पॉजिटिव ओवरलैप करते हैं तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है वो बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पाई या सिग्मा दोनों हो सकते हैं। इस फॉर्म दैट हैज़ लोअर एनर्जी दैन द पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। अब जो मॉलिक्यूल बनता है उसकी एनर्जी जो होती है वो कम होती है किससे, पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से। जब अगर ऑपोजिट साइन वाले एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल तो उनकी एनर्जी जो होती है, हाई एनर्जी वाले वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं और इनकी एनर्जी जो होती है पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है। इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम विदाउट स्टार रिप्रेजेंट करते हैं और एंटी बॉन्डिंग को हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बॉन्ड ऑर्डर किसे कहते हैं। बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या है कि द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एटम आफ्टर द एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप। कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो उनके दरमियान कितने बॉन्ड्स बनेंगे, उन्हें हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर हम किसी भी अगर हमने मॉलिक्यूल का फाइंड आउट करना है तो वो हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। मींस डिफरेंस कहते हैं माइनस को, तो हमने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को ए से करना है रिप्रेजेंट और एंटी बॉन्डिंग को बी से रिप्रेजेंट करना है, तो ए माइनस बी हाफ करना है उनका, तो डिवाइडेड बाय 2। तो हम यहाँ पे किसी भी का जो होता है ना बॉन्डिंग ऑर्डर वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास बच्चे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लेते हैं H2 आपको पता है कि हाइड्रोजन के एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये दोनों
आपस में मिलते हैं तो हमारे पास H2 मालिक्यूल बनता है। तो बॉन्डिंग में 2 इन्वॉल्व होते हैं तो हम क्या लिख लेंगे 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग कोई बचे ही नहीं है जो एंटी बॉन्डिंग हो वो आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 2 2 में से 0 माइनस करें तो वो 2 ही आता है डिवाइडेड बाय 2 2 1 आर 2। तो हमारे पास हाइड्रोजन के दरमियान आपको पता है एक बॉन्ड मौजूद होता है। ऐसी बात है तो इसको हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने MOT के पोस्टुलेट्स को डिस्कस किया और बॉन्ड ऑर्डर को देखा है। आपसे बॉन्ड ऑर्डर पे भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में पूछा जा सकता है और एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में पूछा जा सकता है। और उसके अलावा आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये कंप्लीट पूछा जा सकता है। उम्मीद करती हूँ ये तमाम पोस्टुलेट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा और अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।